Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are going to learn practice set 3.4 question number 2nd. In figure 3.57, quadrilateral PQRS is cyclic. Side PQ, congruent side RQ, angle PSR is equal 110 degree. Find measure of angle PQR, second measure arc PQR, third measure arc QR and fourth measure of angle PRQ. तो स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन हमें इसमें फाइंड क्या करना है और इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है इसको हम अच्छी तरह से अभी समझ लेते हैं. तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल दिया है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. अब इस फिगर को अच्छे से देखिए. PQRS इसके 4 पॉइंट सर्कल पर है, इसलिए हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसी के साथ में यहाँ पे दो साइड इक्वल दी हुई है, PQ और RQ. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड दी हुई है हमें. PQ ये हमारी PQ साइड हो गई और RQ और ये हमारी RQ साइड. ये दोनों साइड हमें कॉन्ग्रुएंट दी हुई है. उसके बाद में एक एंगल का मेज़र दिया है, एंगल PSR ये 110 डिग्री PSR. तो स्टूडेंट ये हमें दिया हुआ है 110 डिग्री. और उसके बाद में हमें अभी फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल PQR. चलिए तो स्टूडेंट अभी हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करते हैं. क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल 110. स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों एंगलों के सम 180 डिग्री आने वाली है, एंगल यस और एंगल Q. देखिए स्टूडेंट, एंगल यस और एंगल Q, PQRS ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनकी सम 180 डिग्री आती है. तो एंगल यस के अपोजिट में एंगल Q है और इसीलिए इन दोनों की सम हो जाएंगे 180 डिग्री. अभी हमने एंगल S की वैल्यू पुटअप कर दी 110, एंगल PQR इज इक्वल 180 डिग्री. अभी हम 110 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -110. अभी स्टूडेंट आप ही बताइए, 180 माइनस 110 व्हाट इज 70. So angle PQR is equal 70 degree. Second, measure arc PQR. अभी स्टूडेंट हमें आर्क PQR का मेजर निकालना है. तो सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं आर्क PQR कहाँ पर है. ओके स्टूडेंट, आर्क PQR यानी ये P पॉइंट से शुरू होकर ये Q से होकर R तक के आ रहा है. ओके तो स्टूडेंट ये जो आर्क PQR है ये एंगल PSR इस एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ है. ओके कौन से एंगल ने, आप देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको एंगल को बना रहा हूँ. ये जो एंगल मैं अभी बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस एंगल के इंटीरियर में हमारा आर्क आ रहा है PQR. ठीक है ना. तो अभी स्टूडेंट इस PQR एंगल आर्क का मेजर हमें निकालना है. इसके लिए हम इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का यूज करने वाले हैं. ओके एंगल PSR इज एन इंस्क्राइब एंगल, सो बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम. अभी स्टूडेंट इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के लिए हमें सबसे पहले तो इंस्क्राइब एंगल का नाम लिखना है, जो कि हमने यहाँ लिखा. फिर इक्वल का साइन देंगे हम, देन 1/2 और उसके बाद में एंगल के
अपोजिट में जो इंटरसेप्ट आर्क है उस आर्क का नाम। तो इंटरसेप्ट आर्क का नाम है आर पी क्यू आर। ये हो गया हमारा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम को अप्लाई करने के बाद में इक्वेशन तैयार। अभी स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट अप करते हैं। तो एंगल पी एस आर का मेज़र है 110 1/2 और मेज़र आर पी क्यू आर। अभी यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है राइट साइड में, ये डिवाइड के फॉर्म में है, इसे हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र हो गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई। सो 110 इंटू 2 इज इक्वल मेज़र आर पी क्यू आर। अभी स्टूडेंट्स 110 इंटू 2 ये हो गया 220। सो मेज़र आर पी क्यू आर इज इक्वल 220 डिग्री। अभी स्टूडेंट हमें थर्ड में आर्क का मेज़र निकालना है क्यू आर, यानी मेज़र आर क्यू आर, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी हम अपने फिगर में देख लेते हैं कि मेज़र आर क्यू आर कहाँ पर है। मेज़र आर्क क्यू आर, तो ये क्यू से शुरू होगा और ये आर पे फिनिश हो रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आर्क पी क्यू आर इतना मेज़र निकाला था और अभी हमें निकालना है आर्क क्यू आर का मेज़र। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अभी हम इसका मेज़र निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा शेड बना देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आर्क आर क्यू ये भी इंटरसेप्टेड ही आर्क है। क्या आप गेस कर सकते हो कि इस आर्क को कौन से एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ है? अगर आपने उस एंगल का नाम बता दिया तो आप इजीली आर्क क्यू आर का मेज़र भी निकाल सकते हो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का यूज़ करके। ओके, कैन यू गेस? नहीं? ओके, अभी मैं आपको एक एंगल इंडिकेट करके बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पे एंगल आर पी क्यू को रेड शेड दिया हुआ है। तो बेटा एंगल आर पी क्यू, इसी एंगल ने आर्क क्यू आर को इंटरसेप्ट किया हुआ है। तो जब हमें एंगल आर पी क्यू इनका मेज़र पता हो जाएगा तो हम आर्क क्यू आर का मेज़र भी निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम सबसे पहले एंगल आर पी क्यू इसका मेज़र निकालते हैं। तो इसके लिए हम जो एक ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू इसका मेजर हमने फर्स्ट में ही सॉल्व किया हुआ था। तो ये 70 डिग्री का है। और आपको पता ही है स्टूडेंट कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स का जो मेज़र है वो 180 डिग्री आता है। और उस 180 डिग्री में से फर्स्ट एंगल तो पता ही हमें 70 डिग्री का हो गया। तो यहाँ का पी एंगल और इधर का आर एंगल, इन दोनों के मेज़र हम निकाल सकते हैं और वो इक्वल ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइड है पी क्यू साइड और यहाँ पे क्यू आर साइड, ये दोनों भी साइड कैसे इक्वल है, हमें ये गिवन में ही दिया था। और इसीलिए ये हमारा हो गया आइसोस्केलिस ट्रायंगल। और स्टूडेंट आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होगा कि उसके बेस के पास वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इस थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड आर क्यू, ये हमारा गिवन है। तो अभी स्टूडेंट क्या होगा, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर पी क्यू, यानी आर एंगल और यहाँ का पी एंगल, इन दोनों एंगलों के मेजर सेम हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। अभी ट्रायंगल पी क्यू आर में इन तीनों एंगलों के मेज़र को हम ऐड करेंगे और उनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल
आर पी क्यू इज इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी स्टूडेंट्स, अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस समय आप इस क्वेश्चन की जो फिगर है उसको साथ में रखिएगा, और जैसे मैं एंगल के नाम ले रहा हूँ वैसे आप उस फिगर में भी एंगल के नाम को देखकर यहाँ पे हमने जो एंगल के नाम लिखे हैं उसे समझिएगा। ओके, तो आपको ये पोर्शन बहुत अच्छे से समझेगा। अभी एंगल पी क्यू आर प्लस, अभी देखिए हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। एंगल पी आर क्यू तो हमने वैसे ही लिखा है, बट एंगल आर पी क्यू को हमने चेंज किया और उसकी भी जगह पे हमने एंगल पी आर क्यू इन्हीं का नाम लिखा है, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे सेम है, इक्वेशन नंबर 1 में ही हमने बताया, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया। इज इक्वल 180 डिग्री, और ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, तो ये ट्वाइस एंगल पी आर क्यू हो गया, और एंगल क्यू का मेज़र 70 डिग्री। अभी हम 70 डिग्री जो एंगल था इसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी 180 माइनस 70 ये हो गया 110। अभी ट्वाइस मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 110, तो अभी ये 2 जो है हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में चला गया। अभी स्टूडेंट्स 2 से हम 110 को डिवाइड कर रहे, तो ये आ गया 55 डिग्री। ओके, सो एंगल पी आर क्यू ये 55 डिग्री है, और इसीलिए एंगल आर पी क्यू भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के मेज़र कैसे है सेम, दोनों एंगल कैसे हो जाए है, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए उनके मेज़र भी सेम हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अभी हमें पी एंगल का मेज़र मिल गया 55 डिग्री। ओके, देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में एंगल पी का मेज़र 55 डिग्री हो गया। अभी हम यहाँ पर इनस्क्राइब एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। एंगल आर पी क्यू इज एन इनस्क्राइब एंगल। ओके, सो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल 1/2 मेजर आर क्यू आर, इनस्क्राइब एंगल थ्योरम। अभी पी आर क्यू का मेज़र जो है, सॉरी आर पी क्यू का मेज़र है 55 डिग्री, तो हमने 55 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिए। 1/2 मेजर आर क्यू आर, अभी 2 हम डिवाइड में है तो अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 55 इंटू 2 इज इक्वल मेजर आर क्यू आर। नाउ 55 इंटू 2 110 इज इक्वल मेजर आर क्यू आर। सो मेजर आर क्यू आर इज इक्वल 110। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, मेजर एंगल पी आर क्यू। अभी हमें पी आर क्यू का मेज़र निकालना है। देखिए स्टूडेंट, पी आर क्यू यानी कौन सा एंगल, पी आर क्यू यानी यहाँ का आर एंगल। बहुत आसान है क्वेश्चन। पी एंगल का मेज़र 55 डिग्री आया, तो यहाँ का आर एंगल भी 55 डिग्री, ये हमने थर्ड क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया था। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल एंगल क्यू पी आर फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी स्टूडेंट इस आर्क का मेज़र, सॉरी एंगल P जो है इनका मेजर तो हमने निकाल लिया था 55 डिग्री, इसलिए R का भी मेज़र कितना होगा 55 डिग्री। सो मेज़र एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 55 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इन 4 क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड कर लिए। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, थैंक यू।